और बेंच से भी हम तवक्का रखते हैं कि भाई वो कम से कम सुनने का जो है वो टाइम दें कि फिर फैसला जो भी मेरिट पे हो वो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूं। आज है हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद राजड़ साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और करंटली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में साउथ की सीट पर। तो आइए सर से बात करते हैं बार पॉलिटिक्स के हवाले से और एडवोकेसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी, थैंक यू। सर, आप सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आपकी फर्स्ट टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है या फिर इससे पहले भी आप किसी बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं? मैं बीइंग कैंडिडेट कभी मैंने कंटेस्ट नहीं किया खुद, बाकी दोस्तों के साथ ग्रुप में सपोर्ट किया है, उनके साथ जो है उनके लिए दोस्तों से और क्लास दोस्तों से वोट मांगे हैं। तो एक तरह से पार्टिसिपेट तो करते रहे हैं इलेक्शन में। वो हमारा वोकला का जो है दोस्तों का इलेक्शन होता है, तो उसमें किसी न किसी दोस्त को सपोर्ट करते हैं, फिर उनके लिए दूसरे दोस्तों से गुजारिश करके वोट मांगते रहते हैं। ये तो मतलब इस तरह से मेरी पार्टिसिपेशन रहती आ रही है पिछले काफ़ी सालों से बार में। सर, इस दफ़ा आप इलेक्शन में आ रहे हैं, वो भी सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में, तो ये आपकी सोच में जो है चेंजिंग कहाँ से डेवलप हुई? क्योंकि पहले आपने किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और पहली दफ़ा आप सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में आ रहे हैं, किसी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि पहले बंदा जब प्रोफेशन में आता है, सीधी सी बात है कि वो उसको अपने प्रोफेशन पे फोकस करना होता है और शुरू में बंदा सीखता है, उसके बाद अपना जो है स्टेबल होने की जदोजहद होती है उसमें। फिर जो है आके हम बार की इलेक्शन में आना, मतलब बार के उसमें इदारों में आना, वो एक तीसरा मरहला होता है। वो अच्छा, उसके लिए आप ख़ुद को नहीं कहते कि भाई यार अब मैं जो है ना वो इस लायक हो गया हूँ, मैं इलेक्शन में आ जाता हूँ। आपके दोस्त जो है वो आपको प्रपोज़ करते हैं, यार तुम इतने सालों से हो और हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम इलेक्शन क्यों नहीं आ रहे। तो हम नोट करते हैं कि 2-4 सालों से जब ये आवाज़ गूंजती है तो दोस्त जो है ग्रुप होते हैं वो फैसला करते हैं यार इस बार तुम्हें इलेक्शन में आना चाहिए। फिर जाहिर सी बात है एक दूसरे की कंसेंट से इलेक्शन में आना होता है। तो पहले तो बंदा, आपने वजूहात पूछी, तो पहले तो ये है कि हम शुरू में सीखता है, जूनियर होता है, फिर जो है 5-7 साल अपने स्ट्रगल में गुजर जाते हैं कि भाई मैं बंदा स्टेबल हो, अपना जो है वो प्रोफेशन में कुछ नाम कमाए, कुछ जो है चीज़ें दुरुस्त करे। फिर आके जो है वो तीसरे स्टेज पे सोचना चाहिए कि भाई मुझे बार की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। वैसे तो वोट मांगते रहते थे और अलग बात है, बीइंग कैंडिडेट अलग बात है। सर, सिंध बार काउंसिल जो है वो बार्स की सरपरस्ती आला है, उनका जो है जो कहते हैं कि घर में जो बड़ा होता है उस तरह से है। तो सिंध बार काउंसिल को कौन से इक़दाम लेने चाहिए स्पेशली यंग एडवोकेट्स के लिए जो मुख्तलिफ सिंध के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पर कराची में प्रैक्टिस के लिए या जो है अपने केसेस चलाने के लिए या कभी कभार वोट देने के लिए? तो इनके लिए कौन से इक़दाम होने चाहिए, सिंध बार काउंसिल को करने चाहिए? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं। जो एक बच्चा है जो यहाँ पे पढ़ा है, स्टूडेंट है जो यहाँ पे कराची में पढ़ा है, कराची में रहता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को पता है क्योंकि वो आता भी रहता है, कोर्ट देखता भी रहता है। उनको अपनी फैकल्टीज़ वाले जो है ना वो विज़िट भी कराते हैं, हाई कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बाकी जो बंदा वहाँ से आया, हैदराबाद से पढ़कर, खैरपुर से पढ़कर या सक्खर से या मीरपुखार से, तो उसके लिए जो है ये सब चीज़ें जो है ना ख़ुद जगह भी नहीं होती है, माहौल भी नया होता है और तकरीबन लोग भी नए होते हैं। तो उसके लिए उनको जो है ना वो यहाँ पे जो है वो फेमिलियर बनाने के लिए बार काउंसिल को एक क्लास जो है वो रखना चाहिए। 2-4 इंट्रोडक्टरी क्लासेस होनी चाहिए, कम से कम 1 महीने के या 5-7 क्लासेस रखें। एक हफ़्ते में जो 1-2 क्लासेस होने चाहिए ताकि जो भी बंदा
समझे कि भाई मुझे जो है वो ज़रूरत है मैं जाऊं, तो इस तरह की जो है वो उनकी ग्रूमिंग वाले लेक्चर भी दें, और किस तरह आना है, किस तरह कोर्ट में जाना है, आप जो पढ़ के आए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर वो आगे ये सुनकर चीज़ें सुनकर या लेक्चर अटेंड करके बंदा जब फील्ड में जाएगा अपने सीनियर के दफ्तर में, तो उनको बेसिक चीज़ें जो है ना वो अपने सीनियर से या अपने कुलीग से पूछनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीनियर्स के पास इतना ज़्यादा वक्त होता नहीं कि भाई वो क्लाइंट को भी अटेंड करे, कोर्ट के लिए अगले दिन की तैयारी भी करे, उस दिन हेयरिंग भी करे, और फिर जूनियर्स को बिठा के जो है वो ट्यूशन की तरह समझाए। इस तरह टाइम नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि भाई बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल इस तरह का बंदोबस्त करें। और अभी मैं जो है वो कराची बार की जो मौजूदा बॉडी है उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो है ख़ास तौर पर हमारे दोस्त हैं बैरिस्टर आशिर महर, उन्होंने जो है वो एक सिलसिला शुरू किया है थ्रू आउट सिंध। उन्होंने जो है वो जो पढ़ते हैं स्टूडेंट फाइनल ईयर्स में, उनको जो है यहाँ पे जो है वो दावत दी है। उनकी जो है वहाँ पे ये कहते हैं एक ट्रेनिंग सेशन है वो सिटी कोर्ट्स में वो करा रहे हैं, एक तरह की वो उनकी इंटर्नशिप है उनके साथ। तो वो बैठ के सिटी कोर्ट में बार रूम के ऊपर जो है लाइब्रेरी है हमारी, वहाँ पे बैठ के उनको लेक्चर होते हैं, मुख्तलिफ दोस्त आते हैं उनको समझाते हैं। तो एक दिन मैं भी गया था वहाँ पे। तो एक सिलसिला यहाँ पे अभी कराची बार एसोसिएशन ने शुरू किया है, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे कराची के दोस्त भी हैं उसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या वो जिनको अभी फ़ौरन आना है प्रोफेशन में 5, 6, 8 महीने में। तो इसलिए उनको ये कोर्ट की प्रोमाइज़ में इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर वो होगी तो बहुत सारी चीज़ों से वो जल्दी फेमिलियर हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा। टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है हर इंसान का, तो वो बच जाएगा। बजाय जो वो चीज़ें सीखने में वो फील्ड में ख़ुद से सीखे तो उसको टाइम लग सकता है। तो इसलिए इस हवाले से बार काउंसिल को रेगुलर बेसिस पे चीज़ें करनी चाहिए। सर, बार और बेंच के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? क्या बार और बेंच में गैप है, आपको नज़र आता है? मैंने एक तरह का तो गैप होना भी चाहिए। वो बेंच है वो रिस्पेक्ट का, हाँ रिस्पेक्ट का होना चाहिए। वो बेंच है, पूरी सोसाइटी उनमें तवक्को रखती है कि भाई ये हमारे जजेस हैं, ये मुआशरे में इंसाफ करेंगे। तो एक तरह का था वो है, वो जो बार है वो उनका रेस्पेक्ट रखती है। बाज़-औक़ात जो है ना वो बेंच पे बैठे हुए शख्सियात का जो है रवैया, एटीट्यूड वो थोड़ा बहुत होता है, तो उस पे बार जो है अपना एहतजाज भी करती है, एजिटेट भी करती है। वकला दोस्त उस पे जो है ना वो अपना आवाज़ रेज़ भी करते हैं कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, हमें आप जो है फ़ैसला जो भी करें हमें आप जो है पेशेंस से सुने, क्योंकि जो है वो हमारा हक़ है कि हमें सुना जाए। तो इस हवाले से थोड़े बहुत कभी कभार ये इशू भी होते हैं, ये होता है कि भाई बेंच पर हमें सुनती नहीं है, वकला का ये होता है। तो बहरहाल ओवरऑल जो है वो हमारा बेंच के टूवर्ड बेंच हमारा रिश्ता जो है वो एहतराम वाला है, और बेंच से भी हम तवक्को रखते हैं कि भाई वो कम से कम सुनने का जो है वो टाइम दें कि फिर फ़ैसला जो भी मेरिट पे हो वो करें। फ़ैसले के लिए फ़ैसला वो जो है एक तरह की आपके पास उमानत है, वो आपको इंसाफ पे करना चाहिए। किसी पार्टी को आप सुनेंगे नहीं तो जो है वो हो सकता है सब की सब फाइल या सब के सब हक़ाइक़ आपके सामने ना हो। तो इसलिए जो है वो हमारे वकीलों की ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि यार जो है वो जज साहब ने हमें बराबर सुना नहीं। तो आप सुनने के लिए टाइम देना चाहिए बार को। तो और बार इस इशू पे जो है ना वो अपना रखती भी आई है, अपना मौक़िफ़ बेंच के सामने रखती भी आई है। बाकी ओवरऑल जो है वो रिलेशंस हमारे अच्छे होते हैं। पिछले दो दिन पहले जो है हमारे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हमारी बार में आए थे, जो है वो बार के हमारे बार एसोसिएशंस के लीडरान की दावत पे आए थे, चाय पी थी। सब जो है वो वकील दोस्तों के साथ उन्होंने जो है हाथ मिलाए, मुसाफा किया। तो ये इस तरह होता है, आते रहते हैं हमारी बार में भी आते रहते हैं, क्योंकि वो हम में से होते हैं, हम में से एलिवेट होते हैं, हमारा पार्ट एंड पार्सल होते हैं। और बेंच में जाने के बाद हमारी ज़्यादा से ज़्यादा उनसे तवक्को ये होती है कि हमें सुना जाए। सर, आप अगर अपनी सीट पर, साउथ की सीट पर कामयाब हो जाते हैं तो आपकी अवलीन तरजीहात एडवोकेट्स के लिए क्या होगी? देखिए, एक होती है वकला का जो है वो वेलफेयर का काम,
वकला के रोज़मर्रा के मसाइल जो है, मिसाल के तौर पर वो जिस तरह अभी ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई वो उसके साथ वकील के साथ मसला हो गया, ये वकील भी आम सोसाइटी फ़र्द है तो उसके साथ भी मसले मसाइल होते हैं, और वही वकील जब आम बंदा होकर थाने पे जाता है अपने मसले के ख़िलाफ़ तो न इंसान की जो है, आम बंदे की एफ़आईआर करती है न वकील की, तो उसके लिए वकील को जो है या कोर्ट से रुजू करना पड़ता है 22 AB में, या अपना जो है दूसरे बार के इदारे को जो है उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। तो इस तरह के एक तो वकीलों की जो वेलफेयर है उसके ये कि वकील सोसाइटी में लोगों के मसाइल हल करने के लिए है, उसके साथ भी इसी तरह के मसले होंगे तो वो कैसे डिलीवर कर सकेगा। तो हम चाहेंगे कि एक इस तरह का कोई मैकेनिज़्म बनाएं कि कम से कम भाई वकीलों के जो आम इशू हैं उसको आम इंसान के भी एड्रेस होने चाहिए, पर आम जो है वो बंदा है उसके भी आम इशू जो है वो एड्रेस होने चाहिए। पर वकील जो है चूँकि सोसाइटी में जो ज़्यादती होती है, किसी भी आम बंदे के खिलाफ ज़्यादती हुई है, वो कोर्ट आता है वकील के थ्रू आता है, तो वकील का पीस ऑफ माइंड ही दुरुस्त नहीं होगा, उसको जो है उसकी वेलफेयर खुद नहीं होगी तो वो किसी को कैसे सपोर्ट कर सकेगा। तो वकीलों की जो है ना बहुत से जो है वो एस्पेक्ट हैं जहाँ से वकीलों की वेलफेयर की जा सकती है। उनका हेल्थ की प्रॉब्लम है, हमारी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़े बड़े इदारे होते हैं यहाँ पे वकीलों को फैसिलिटेट करने में दुनिया में। सर वकला के इत्तेहाद को किस तरह से आप रोक देना चाहेंगे, किस तरह से उनमें इत्तेहाद और भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वकला का इत्तेहाद पहले से ही मशहूर है कि वकला मुत्तहद होते हैं, एक साथ होते हैं हर इशू में, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ग्रुपिंग उनको डिवाइड कर देती है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वकला का जो इत्तेहाद है वो जैसे आपने सुना है कि मशहूर है वकला का इत्तेहाद, वाकई ऐसी बात है। हम जो है ना, सच्ची बात ये है कि अपनी फैमिली से भी ज़्यादा टाइम जो है ना कोर्ट में, फिर दफ्तर में, बार रूम में देते हैं। इन 3 जगहों पे 24 घंटे में से 12 घंटे हमारा यहाँ गुजरता है, कोर्ट में होते हैं या फिर बार रूम में जाते हैं दोपहर में, या फिर दफ्तर में। कोर्ट रूम में भी वकील होते हैं साथ में, बार रूम में आप गए वकील साथ होते हैं दोस्त, यहाँ पे दफ्तर में आते हैं आपके कुलीग वकील साथ होते हैं। तो मतलब वकला के साथ आपका जो है ना वो एक फैमिली वाला बॉन्ड बन जाता है। तो किसी भी नज़रिए के या पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी दोस्त होते हैं यहाँ पे, तो उनके वो एग्री टू डिसएग्री वाले फार्मूले के तहत हम जो हैं वो साथ होते हैं। पर जब बात एक दूसरे की ज़ाती होती है तो हम किसी के साथ ज़्यादती हो रही होती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या रूल ऑफ का लॉ का मामला है, तो सब हम एक हो जाते हैं। बाकी जो है दूसरे बहुत सारे लोगों के जो है पॉलिटिकल नज़रियात अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, वो अलग एंगल से देखते हैं। जाहिर सी बात है, इंसानी दिमाग है, सब लोग रोबोट तो नहीं है एक ही तरह के सोचें। पर यह है कि हम एग्री टू डिसएग्री के फार्मूले के तहत कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, भी हम एक हैं। उसमें जो है वो कोई भी चीज़ नस्ल हमारा बैरियर नहीं बनता, हमारी ज़बान बैरियर नहीं बनती, कोई चीज़ जो है बैरियर नहीं है, हम एक होते हैं। वहाँ पे मौजूदा बार काउंसिल के नुमाइंदों की कोताहियाँ आपको क्या नज़र आती हैं, क्या कोताहियाँ मौजूद हैं उनमें? यार कोताही का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि हम ये अलबत्ता होता है कि कोई भी बंदा काम कर रहा होता है तो एवोल्यूशन में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त होती है। मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी को है कि मैं परफेक्ट काम कर रहा हूँ। परफेक्शन नहीं होती, बेहतरी की गुंजाइश होती है, आगे काम करने की ज़रूरत होती है, तो ये तनकीद हो सकती है। बाकी जो है वो उनकी जो है कोताहियाँ ये वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनको जो है वो नहीं कर पाए होंगे अपने टेन्योर में, हो सकता है। पर ये नहीं है कि भाई वो भी जाहिर सी बात है 5 साल हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा, तो वो उनको वो अपना कारकर्दगी को बेहतर बता सकते हैं। बाकी कोताही का लफ्ज़ नहीं होता, उसमें जो है चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, कोई चीज़ें नहीं हुई तो उसको आगे दूसरे आके करेंगे, इस तरह होता है। सर आखिर में आप अपने वोटर्स और यंग एडवोकेट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? यार मशवरा सच्ची बात यह है कि वो बड़े लोग देते हैं जो किसी मंजिल पे पहुँचे हों। हम तो बस ये है कि हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं। पर मेरा ये है कि जो प्रोफेशन को अपने को टाइम दें, उनके साथ डेडिकेशन के साथ जो है वो अपने फील्ड में काम करें,
तो नताइज जो है ना आपको जल्दी से मिलना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसी मतलब अपने काम से जो है वो बंदा इश्क की हद तक जो है वो जुड़ा रहे तो फिर जो है नताइज जो है जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। वो फेज़ का शेर है ना, इस तरह बंदा बढ़ जाता है। वो है आपने सुना होगा वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कभी इश्क काम की आड़ आते रहा, कभी काम इश्क की आड़ आता रहा और फिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। इस तरह ना हो, कोई भी चीज़ लें वो काम के साथ जो है वो इश्क करें तो नतीजे मिलेंगे और मिलते हैं, ये तय है। वो कहते हैं ना आप मेहनत करें और नतीजा अल्लाह ताला आपको देता है, ये तय है। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया स्ट्रगल वॉइस को। तो उम्मीद है कि आप इलेक्शन में भी सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए। ज़ाहिर सी बात है मेहनत करेंगे और दोस्त भरोसा अगर करेंगे तो हम आ जाएंगे। मेहरबानी। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू एडवोकेट अब्दुल रशीद राजेड साहब के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई सोच नए अंदाज के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से न घबराएं। अल्लाह निगहबान।